सोचा विचारा, अगर आपने सोच लिया तो आप उसको कर सकते हो। नारद जी ने अपने जन्म की पूर्व कथा सुनाई है। वेद व्यास जी, संत की कृपा कितनी अच्छी है, संत की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आज वेद व्यास जी को नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। नारद जी, जो ये नारद आपके सामने खड़ा है ना, ये कुछ नहीं था, ये एक नितांत दासी का बेटा था। मेरी माँ चौका चूल्हा बर्तन कर कर घर का पेट पालन करती थी। मेरे पिताजी मुझे छोटा सा छोड़कर मर गए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं 5 वर्ष की अवस्था का था। मेरी माँ मुझको अपने साथ घर घर ले जाती थी। मैं झाड़ू पोंछा करता था, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी। और जब उस काम से हमको थोड़ा बहुत जो लोग अन्न देते थे ना, उससे हम अपना पेट भरा करते। वेद व्यास जी, जीवन में सब दुख दे, परमात्मा कभी किसी को गरीबी ना दे, क्योंकि गरीबी का दुख सब दुखों से, सब संकटों से, सब कष्टों से बड़ा होता है। मन की इच्छाएं मर जाती हैं। पेट में भूख भी लगे ना, तो मन को समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, कि आज नहीं है तो कल मेहनत करेंगे तब खाएंगे। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज मैं और मेरी माँ उस गरीबी के चरम सीमा पर थे। हमारे लिए भोजन के लाले थे, भोजन नहीं था। मेरी माँ ब्राह्मणों की बस्ती में गई और ब्राह्मणों की बस्ती में जाकर उन संतों की, ऋषियों की बस्ती में गई। संतों से कहने लगी कि मैं आपके घर का चौका चूल्हा बर्तन कर दिया करूंगी, मुझे और मेरे बेटे को 2 वक्त का भोजन दे दिया। वेदव्यास जी, मेरी माँ उन ऋषि पत्नियों के साथ में उनके घर के काम में हाथ बटाती थी। और मैं उन ब्राह्मणों के लिए, उन ऋषियों के लिए, संतों के लिए रोज पूजा के लिए फूल लेकर आता था। मैं फूल लेकर आता था। एक दिन की बात है, चतुर्मास जब चलने लगा ना, चतुर्मास, ये चतुर्मास चल रहा है। 4 महीने बरसात के जो होते हैं ना, वो चतुर्मासी होते हैं। जो संत होते हैं ना, वो 4 महीने कहीं जाते नहीं, एक जगह रुकते हैं। हमारे आश्रम में कुछ संत आए, और जब वो संत आए तो 4 महीने रुके। देखिए सच्चा संत कौन है। कहते हैं कि संत, पानी रुक गया तो सड़ जाएगा। पानी रुक गया, ज्यादा दिन एक जगह पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है ना, काई लग जाती है, बदबू आने लगती है। पानी चलता हुआ अच्छा लगता है, हाँ या ना। अभी बारिश हो रही है, सोरखा का नाला बन रहा है, तो देखो गली गली में पानी भर जाता है, और वो पानी कैसा लगता है, गंदा लगता है। पानी रुक गया तो सड़ जाएगा, और संत एक जगह रुक गया तो बिगड़ जाएगा। इसलिए संत, गुरु, भगवंत चलते हुए अच्छे लगते हैं, ज्यादा दिन एक जगह रुके अच्छे नहीं लगते। संसारिक मोह माया में, पारिवारिक बंधनों में उलझ कर वो बिगड़ जाता है। तो जो संत होते हैं ना, वो चलते फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह जाएंगे तो जगह जगह सत्संग होगा, कथा होंगी, लोग जुड़ेंगे, धर्म बढ़ेगा, अध्यात्म होगा। अब साल में एक बार आम है तो तुम इतने लोग आ जाए, और रोज रोज आए कि हम बैठ जाए। तुम्हारे गुरुजी ने तो धंधा खोल रखा, जब देखो तब आए के बैठ जाए, कोई ना आवे। अब साल में एक बार आ रहे हैं तो है? इसलिए आज संत चतुर्मासी, 4 महीने बरसात के पर कहीं नहीं जाते, चतुर्मासी करने के लिए हमारे आश्रम पे आए। 4 महीने संत रहे, खूब अच्छा सत्संग हुआ। और जब संत लोग आते हैं ना, संत, गुरु, भगवंत जब जीवन में आते हैं, तब वो सत्संग करते हैं ना, तो आध्यात्मिक जो जुड़ाव होता है वो अलग ही होता है। वो संसारिक संबंधों से कुछ परे होता है, संसारिक संबंधों से अलग होता है। आपका हमारा जो जुड़ाव है वो संसारिक संबंधों से अलग है। आपका हमारा प्रेम है वो संसारिक बंधनों से अलग है। कथाओं के जरिए जो प्रेम जुड़ता है, कथाओं के जरिए जो अध्यात्म होता है, जो मन को शांति मिलती है, जो नई ऊर्जा हमको
जीने की प्राप्त होती है इन सत्संगों के माध्यम से। नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास जी, मेरा उन संतों में मन लग गया, कथाएं अच्छी लगने लगी, संतों में मन लग गया। अब 4 महीने पूरे जब हुए तो संत जब जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझको भी साथ ले चलो, मुझे भी संसार में नहीं, मुझे भी बाबा बनना है, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है। और मेरी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा संतों के साथ जाने वाला है। मेरी माँ को पता चल गया। मेरी माँ ने रात्रि में आके संतों के चरण पकड़ लिए, कहने लगी मेरे जीने का सहारा केवल मेरा एक पुत्र, मेरा बेटा है, इसको भी आप अगर मुझसे छीन कर ले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूं। और देखिए, माँ कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां ने संतों के चरणों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी कि इस बेटे को मत ले जाना, ये मेरे जीने का सहारा। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल जब हुआ तो नारद जी ने अपने वस्त्र पैक किए और एक पोटली बनाई और आ गए। तो संतों ने कहा, बेटा नारद, नारद जी का पहले जन्म में नाम नारद नहीं था। संत कहने लगे, बेटा जो तुम्हारा धर्म है पहले उस धर्म का पालन करो। बोले क्या धर्म है? नारद जी का नाम देवदत्त था। बेटा देवदत्त। बोले उस धर्म का पालन करो। वो धर्म क्या है? बोले धर्म ये है कि जो शरीर का तुम्हारा धर्म है, शरीर की जिम्मेदारी है, पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करो। शरीर की जिम्मेदारी क्या है? बोले शरीर की पहली जिम्मेदारी है तुम्हारे माँ बाप के प्रति तुम्हारा कर्तव्य। जिस माँ ने, जिस पिता ने अपने रक्त से सींच कर तुमको ये देह दिया, उनको, उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना तुम्हारे शरीर का पहला कर्तव्य है बेटा। फिर अगर तुम विवाह करते हो तो तुम्हारी पत्नी के जीवन नौका को पार लगाना तुम्हारा दूसरा कर्तव्य है। अगर संसार में तुम और संबंध बनाते हो, बुआ के, बहन के, भाई के, जितने ज्यादा संबंध, शरीर से जिसका संबंध है, शरीर की जो जिम्मेदारियों, शरीर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य ही धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। बेटा ये शरीर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करो। और शरीर की, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, खाया कमाया नहीं जा रहा बाबा बन गए, कर्ज हो गया बाबा बन गए। अरे हम बिहार कथा करने जाते हैं, सुनो एक बढ़िया बात याद भी आ गई। हम गए पहली बार बिहार कथा करवे। अब बिहार कथा करवे वहां तो सब बाबा हैं, हम कथा करने खड़े भाई, बाबा, हमने किसी से कह रहे होंगे बाबा बाबा बाबा, मैंने कि हम आते बाबा की, हमने एक बार हमने अपनी तरफ शीशा में, हम तो बाबा ना है, हम तो सही हैं। अब हमने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई बूढ़ा आ जाए तो बाबा, जवान आ जाए तो बाबा, सब बाबा हैं। तो वो पता क्या बोला? बोले सुनो बाबा, बिहार में काबा, बिहार में लोकेश बाबा। मैंने कहा ठीक है। तो वहां सबसे बाबा कहते हैं। शरीर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुमको खाया कमाया नहीं जा रहा बाबा बन गए, कर्जा हो गया बाबा बन गए। परिवार में कलेश हुआ, घर छोड़कर चले गए, सबको अपने, बोले हम तो अब बस भजन करो, पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके, शरीर की जो जिम्मेदारी उनको पूर्ण करो, फिर संसार को छोड़ दो। पर ये नहीं कि तुम्हारी शरीर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई और घर को रोता बिलखता छोड़कर चले गए, बच्चों को उनके बेहाल पर हो छोड़कर चले गए। तो माफ करना, ये संसार तुमको माफ करे या ना करे, पर परमात्मा तुमको कभी माफ नहीं करेगा जो व्यक्ति ऐसे छोड़कर चला जाता है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम संसार को छोड़कर आओ। भगवान कहते शरीर से जिम्मेदारी पूरी करो और मन से मेरे साथ रहो, मेरे पास। आज नारद जी को जब वो संत बतला कर गए तो नारद जी की जिम्मेदारी है उसकी मां। नारद जी अपनी मां के कारण रुक गए और वो संत देवऋषि नारद को मंत्र देकर गए, बेटा तुम इस संसार में रहना,
और संसार में रहकर इस मंत्र का जाप करना। देवर्षि नारद कहते हैं कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। वेदव्यास जी वो संत मुझको इस मंत्र का द्वादश साक्षर मंत्र को देकर चले गए और द्वादश साक्षर मंत्र का मैं जाप करता रहा। एक दिन की बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु ये जिम्मेदारियों से कब मुझको छुटकारा दिलाओगे, कब अपने पास बुलाओगे, कब संसार से छुटकारा मिलेगा। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौशाला में गाय का दूध निकालने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहंते निशिगाम पथि। मेरी माँ गौशाला में गाय का दूध निकालने के लिए गई। होता क्या है कि मेरी माँ को एक काला सर्प खा गया। सर्प ने डस लिया और मेरी माँ को जब सर्प ने डसा तो मेरी माँ का प्राणांत हो गया, मेरी माँ मर गई। जब मेरी माँ मरी तो एक ऋषि कुमार, ऋषि पुत्र मुझको बताने के लिए आया। ओ देव ऋषि बोले क्या हुआ? अरे तुम्हारी माँ मर गई है बेटा देवदत्त, तुम्हारी माँ मर गई। और जैसी मैंने सुना कि मेरी माँ मर गई है, मैं नाचने लगा, कूदने लगा। बोले क्यों? क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मेरी पूर्ण हो गई। अब मेरे भजन में कोई बाधा नहीं है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो भक्त होते हैं ना, भक्त के भजन में कोई बाधा फैला तो उसको वो जम दिखाई देता है, बहुत बुरा लगता है सब। बोले मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर अगले पल मुझे याद आया, अरे देव ऋषि तू ये क्या कर रहा है? तेरी माँ मरी है और तू नाच रहा है। संसार को दिखाने के लिए दौड़ा दौड़ा मैं अपनी माँ के पास गया। मेरी माँ गौशाला में अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। सर्प डसकर चला गया। कुछ ऋषि कन्याएं, ऋषि माताएं मेरी माँ के पास बैठी बैठी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। और मेरी माँ को जब मैंने मरा हुआ देखा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं भी रुदन करने लगा, माँ को देखकर रोने लगा। पर वेदव्यास जी उस समय मेरे साथ एक घटना घटी। बोले क्या घटी? मेरी एक आंख से ठंडे आंसू और एक आंख से गर्म आंसू आ गए। बोले ये क्यों हुआ? बोले वो ये इसलिए हुआ कि देखिए व्यक्ति अपने जीवन में दो बार रोता है। आंसू केवल दो समय आते हैं, एक तो खुशी के और एक दुख के। हाँ या ना? एक तो खुशी के आंसू आते हैं और एक दुख के। जब आंसू ही आने हैं, जब रोना है तो क्या खुशी और क्या दुख? जब आंसू ही आने हैं तो क्या खुशी और क्या कष्ट? तो आंसुओं में अंतर क्या है? आंसुओं में अंतर क्या है? जो खुशी के आंसू होते हैं ना, खुशी के, वो खुशी के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के जो आंसू होते हैं, जो हृदय जो दुखित होकर जो रोता है, वो जो आंसू होते हैं वो आंसू गर्म होते हैं। आप पर कष्ट आए, आप पर कोई पीड़ा आए और जब वो आंसू तुम्हारे आंखों से निकले, आपका हृदय विचलित हो और वो आंसू जब आपके हृदय से निकले तो वो आंसू आपके गर्म होंगे। और खुशी के, कोई खुशी में कोई आंखों से आंसू आए, वो आंखों के आंसुओं को तुम देखना तो वो आंखों के आंसू तुम्हारे ठंडे होंगे। पर मेरे एक साथ दोनों, एक आंख से ठंडे और एक आंख से गर्म आंसू आ रहे हैं। देवर्षि नारद जी जब वेद व्यास जी को ये घटना बतला रहे हैं तो वेद व्यास जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बोले वेद व्यास जी ऐसा भी? बोले हाँ होता है और ये हर किसी के जीवन में होता है। ये हर किसी के जीवन में होता है। बोले कब? जब एक समय दुख और एक ही समय कष्ट होता है। ये कष्ट और सुख कब होगा? ये कष्ट चाहे कितना भी बड़ा दृढ़ हो, कितना भी कठोर दिल हो, वो व्यक्ति भी उस समय रो देता है जिस समय उसकी छोटी सी बेटी जो पाली पलोसी बड़ी हुई, जब वो अपनी डोली में बैठकर विदा होती है ना, तो वो कठोर पिता, एक परिवार का एक जो पिता होता है ना, वो सबसे कठोर हृदय होता है। वो रीढ़ की हड्डी होता है। पिता की आंखों में जल्दी आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो पिता को पता है कि अगर मैं ही टूट गया तो मेरा परिवार मुझसे पहले बिखर जाएगा। वो पिता अपने
अपनी उस पुत्री के लिए, उस बेटी के लिए दरो दर भटकता रहता है साहब। और एक बात बतलाएं, मायका मायका कहते हैं, बेटी का मायका बेटी की माँ से नहीं होता, बेटी का मायका बेटी के पिता से होता है, बेटी के पिता से। जिस दिन बेटी की मां मर जाए, बेटी को ज्यादा दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत रोएगी, याद करेगी, विलप कर, पर जिस दिन उस बेटी, किसी बेटी का बाप मरता है ना, उस बेटी की बाहर गली से ही पता चल जाती है। सबसे पहले वो बेटी आकर उस देहरी पर जाकर पछाड़ खाती है कि आज के बाद ये देहरी, तुम तो चले गए पापा, पर आज के बाद ये देहरी मेरे लिए पराई कर गई, मेरी पराई कर गई। क्यों? क्योंकि जब बेटी ससुराल में रहती है ना, तो कोई नहीं कहता तू अपनी माँ के यहाँ से लाई है, कोई नहीं कहता तू अपनी माँ के यहाँ से आई है, सब ये कहते हैं कि अपने बाप के यहाँ से लाई, अपने बाप का लाई है। और वो पिता चाहे कितना भी कठोर हृदय हो, जब उस बेटी की विदाई करता है ना, तो एक कोने में दुबका हुआ, कंधे पर अंगोछा पड़ा रहता है, आंखें लाल रहती हैं, कहीं उसके आंसुओं को उसकी बेटी, उसकी पत्नी और संसार ना देख ले, चुपचाप उन आंसुओं को पोंछता रहता है। क्यों? क्योंकि उस पिता को पता है, जो इस घर से, जिसको मैं मालिक बना बैठा था, मैं मालिक नहीं था, मैं उसका रखवाला था, मालिक तो आज उसका लेने के लिए आया है, मालिक तो आज उसका लेने के लिए। उस पिता का कलेजा, पिता का हृदय पुत्र नहीं होता, पिता का सम्मान पुत्र नहीं होता, पिता का सम्मान, पिता का अभिमान उसकी पुत्री होती है। क्यों? जो पिता घर से बाहर जाता है, घर में बेटी बैठी हो ना, तो पिता को घर की चिंता नहीं रहती, चाहे पुत्र हो या ना हो, पर घर में बेटी है तो पिता को घर की चिंता नहीं है कि मेरे घर में मेरी बेटी है। आधी रात्रि के समय अगर पिता घर में आए, मां जगे या ना जगे, बेटा जगे या ना जगे, पर एक जीव ऐसा है जो उसकी आंखों में नींद नहीं आएगी जब तक पिता घर के अंदर नहीं आ जाता। और सबसे पहले, चाहे कोई पानी की पूछे या ना पूछे, सबसे पहले वो बेटी खड़ी होकर पूछे, कुछ खाना खाए हो? जब वो बेटी विदा होकर जाती है ना, उस पिता को वो कोना कोना घर का खाने के लिए दौड़ता है कि आज इस कोने में मेरी बेटी बैठी रहती थी, आज इस बेड पर मेरी बेटी बैठी दिखेगी, जब मैं घर जाऊंगा मुझे खाने की चिंता नहीं, मुझे पीने की चिंता, मेरी बेटी है। और वो पिता अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, अपनी बेटी का संसार बसाने के लिए दौड़ता है दिन और रात। देखिए, बेटी पिता की शक्ति हो, बेटी पिता की ताकत होती है, बेटी पिता की शक्ति होती है। जिस दिन से बेटी घर में आती है ना, पिता में एक अलग ही स्फूर्ति, अलग ऊर्जा आती है। जब तक बेटी का विवाह नहीं होता, पिता खूब कमाता है, खूब दौड़ता है, खूब चलता है, और बेटी के विवाह का बंदोबस्त करने के लिए सब जगह जाता है, पर वो पिता थकता नहीं है। जब तक बेटी घर की तहरीज पर रहती है, वो पिता थकता नहीं है। और जिस दिन वो बेटी उस घर से विदा होती है ना, बारात को विदा करने के बाद में पिता थक कर बैठ जाता है। हिसाब वाले आते हैं, भैया अब 2-4 दिन बाद हिसाब करेंगे, थक गए हैं, अब थोड़ा शांति लेने दो। ये पिता है, ये पिता और पुत्री का संबंध है। और जिस पुत्री के भाग्य में, जिस पुत्री के हृदय में, जिस पुत्री के जीवन में पिता का स्नेह, और जिनके पिता उनके विवाह होने से पहले ही गुजर गए हो ना, उस पुत्री को उस पिता की याद पता है, उस पिता का महत्व पता है। संसार कह देता है ना, बिना बाप की है क्या पता। उस बेटी को पता है कि मेरे पिता की अहमियत मेरे जीवन में क्या थी, समाज में मेरे पिता की अहमियत क्या थी। पिता है तो बाजार के हर खिलौना अपना है, पिता है तो माँ का सिंदूर अपना है, पिता है तो घर का हर कोना अपना है, पिता है तो घर का संसार अपना है। अगर पिता नहीं तो संसार में कोई अपना नहीं प्यारे, कोई अपना नहीं। एक बाप कितना भी कष्ट में रहेगा,
एक पिता बाहर रहेगा, घर फोन करेगा ना, सबसे पूछेगा कि कोई कमी है, कुछ लाना है, कुछ नहीं लाना। आज मैं आपको बतलाऊं, मेरी भी ना 4 साल की बेटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल 4। बेटी समझदार बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत जल्दी समझदार। 4 साल की बेटी कभी फोन करती है ना, बस यही कहते हैं, पापा कब आओगे। कभी मेरा बैग, जब मैं घर जाता हूँ मेरा बैग तैयार, वो देख के समझ जाते, पापा भागवत करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, कब आओगे। कभी नहीं कहा कि मेरे लिए ये लाना, कभी नहीं कहा। बस उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है कि पापा कब आओगे। कोई याचना नहीं रखती, कोई मांग नहीं है। जैसा दे दो वैसा खाएगी, जैसा पहना दो वैसा पहनेगी। केवल वो पुत्री, और जिस दिन वो पुत्री उस घर से विदा होकर जाती है, उस घर का कोना कोना फूट फूट कर रोने लगता है। और जब वो जाती है ना, घर को छोड़कर जा रही है, अपनों को पराया कर कर जा रही है। जाते समय हम बहुत माताएं, बहुत बहनें हमारे पास आती हैं, अपने कष्ट से दुखी नहीं है। जो भी आती है ना, गुरुजी मेरी माँ बड़ी दुखी है, गुरुजी मेरे भाई का काम नहीं लग रहा, मेरा भाई बड़ा दुखी है। अपनी चिंता नहीं है, अपने घर की चिंता, अपनी माँ की चिंता, परिवार की, अपने लिए कभी नहीं जीती है। गुरुजी मेरे पिताजी को कष्ट बड़ा है, मेरी माँ को ये है, मेरे भाई को ये है। जिस दिन जाएगी, विदा हो रही होगी ना, उस दिन भी माँ के कलेजे से लगकर, अपने भाई के कलेजे से लगकर, जो भाई बात बात पर उस बहन से लड़ता है ना, उस माँ से पता क्या कहती है, माँ घर का ख्याल रखना। भाई से कहती है, सुन अब तक तू लड़ा खूब सही है, पर आगे से ना पिताजी की दवाइयों का ख्याल। खुद जा रही है पर घर की चिंता करती जा रही है। आज वो पिता एक अंगोछा से लेकर आंखों के आंसुओं को पोंछता है, और वो बेटी देहली को जब विदा कर कर जाती है तो कह रही है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। माँ के कलेजे से लगी है, और माँ के हृदय से लगकर वो फूट फूट कर वो बेटी रो रही है, और माँ से कह रही है, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। हो जाऊंगी बैठ के डोली, हो जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। ओ याद ना भुलाना रक्षा, ओ याद ना भुलाना रक्षा बंधन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। ओ जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। और जब वो बेटी रोती रोती माँ के हृदय से लगती है तो कहती